मैं डांट लिया। सभी साथियों को मेरा आदेश एक बार सभी साथी जुड़ जाएं। एक बार सभी साथी जुड़ जाए तो मैं अपनी मेरी बात रखूंगा। सभी साथियों को मेरा आदेश जो 12 जून 2026 को जेल भरो आंदोलन है, उसके लिए हमारा राजगढ़ तहसील में प्रचार प्रसार कंप्लीट पूरा हो चुका है। अब हम अगली तहसील टहला तहसील में ग्राम तालाब, टहला, गोवर्धनपुरा, तिलवाड़, खोदरीबा, थाना दूंदपुरी, बलदेवगढ़, गोलाकवास, पावटा, कुटुकी, इन गांवों में आज का दौरा करेंगे। तो सभी साथी जो भी मेरे वीडियो देखते हैं तो आप सभी उपस्थित हों और अपने अपने गांव में लोगों को इकट्ठा करके रखें ताकि अपन प्रचार प्रसार कर सके और लोगों को अपनी बात कह सकें। क्योंकि आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद में भी अपन कहीं न कहीं शोषित हैं, पीड़ित हैं, और अगर आज भी अपन इकट्ठे नहीं हुए तो आने वाले समय में ऐसा कोई आंदोलन नहीं होगा, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होगा जो आपको बल दे सके। अपन पड़े रहेंगे किसी कोने में, जैसे 78 सालों से पड़े आ रहे हैं। तो ये जो चिंगारी जली है जैसलमेर की धरती से और जयपुर तक जाएगी, तो आप सभी साथियों से मेरा नंबर निवेदन है कि आप जिन गांवों का मैंने नाम लिया है उन गांवों में आगे से आगे उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है और 12 जून को अधिक से अधिक संख्या में अलवर पधारना है। साथियों, हम दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दें और इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने में हमारा सहयोग करें। क्योंकि जो डीएनटी की 32 जातियां हैं वो मिलकर संघर्ष कर रही हैं। इसके अलावा दोस्त प्लस ओबीसी वंचित, एससी वंचित, एसटी वंचित सारे लोग मिलकर इस कार्यक्रम को मजबूती पर प्रदान कर रहे हैं। साथियों, आप लोगों में, नाथ समाज में जो गुलामी का जो जंजीर बंधी पड़ी है, जो पार्टियों के बटे हुए हो आप लोग, उससे ऊपर उठकर समाज की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे और आने वाली पीढ़ी को ऐसा संदेश दें कि आने वाली पीढ़ी आरक्षण के कारण हमारा समाज मजबूत हो और हम मजबूत होकर हमारा कार्य कर सके। आपने देखा होगा कि आज हमारे सरकारी नौकरियां नहीं है, हमें मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे कार्यों से अगर अपन मजबूती से आवाज उठाएंगे, लोकतंत्र में सरगने जाते हैं, इसलिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और हम आने वाली 12 जून को इकट्ठे होके और सरकार के सामने हमारा दावा पेश करें कि हम भी इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं और हम भी उपस्थित हैं। क्योंकि जो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आप युवा साथियों से मेरे को बहुत उम्मीद है, आप सभी मिलके जो भी वीडियो जिस गांव में जा रहे हैं उन वीडियो को आगे शेयर करें। भाई साहब, इतने दिनों से अपन ये मेहनत कर रहे हैं, खासकर युवा साथियों को चाहिए कि ये जैसे एक हमारी वास्तविक आजादी की लड़ाई के लिए आप सभी जुड़कर और हमसे मिलकर इस आंदोलन को मजबूत बनाने का काम करें। क्योंकि इतने दिनों से आप देख पाते हो कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इतने लोग सोशल मीडिया चलाते हो आप लोग वीडियो को शेयर करो, उनको आगे बढ़ाओ ताकि लोगों में जागृति आए। जैसा डीएनटी महासंगम में आप सभी लोगों ने साथ दिया था, उसी प्रकार मैं इस तरह के सहयोग की आपसे अपेक्षा करता हूं। साथियों, आप जितने से ज्यादा ग्रुपों में जो वीडियो शेयर हो सके उसको करनी चाहिए।
अब अपन गुलामी नहीं करेंगे किसी की, अपन मजबूती से सरकार के सामने आवाज उठाएंगे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, इदाते आयोग कह रहा है, रेन के आयोग कह रहा है, और फिर भी ये सरकारें बात नहीं मान रही है। बार बार सर्वे करा रही है लेकिन उनकी रिपोर्ट को लागू नहीं कर रही है। भाइयों, आप जैसे शिक्षित युवाओं को मेरे को जरूरत है। आप लोग मिलकर समाज का भला कर सकते हो। मैं अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। मेरी ये पीड़ा है जो आप सभी के सामने मैं व्यक्त करना चाह रहा हूँ। आप सभी मिलकर इसको मजबूती से आवाज उठाने का काम करें, डीएनटी की आवाज को बुलंद करने का काम करें। आज इतने दिन बीत जाने के बाद में भी तुम गुलामी की जंजीरों में बंधे रहोगे तो कोई अपन को पूछने वाला नहीं है। अपनी क्या वैल्यू रखती है पार्टियां? छोटे मोटे पद लेके घूम रहे हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जब तक हमें हक और अधिकार वास्तविक हमें 10% आरक्षण मिले, 10% हमें राजनीतिक आरक्षण मिले, हमें समाधि भूमि के लिए जमीन मिले, हमारे बच्चों को आवासीय विद्यालय मिले, ऐसी 11 सूत्रीय जातियों की विसंगति दूर हो, ऐसी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर हम इस आंदोलन को कर रहे हैं। आज इस भीषण 45 से 48 डिग्री तापमान की गर्मी में हमारे लोग सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार को थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं आ रही। सरकार हमसे दोबारा बात नहीं करी। लास्ट बात हमारी 5 दिसंबर 2025 को हुई थी। उसके बाद में हमारी सरकार से कोई वार्ता नहीं हो रही। अरे तुम्हारे अंदर अगर डीएनटी समाज का खून है तो जाग उठो। भगत सिंह ने इसलिए बलिदान दे दिया था, 22-23 साल की उम्र में उसको बलिदान देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसलिए बलिदान दे दिया था कि मेरा देश आजाद हो जाए, और मेरे मरने से अगर देश में क्रांति आती है तो मैं हंसते हंसते फांसी पर लटक जाऊंगा। अरे तुम्हारा खून पानी हो चुका है क्या? तुम मजबूती से जहां जिस गांव में जाते हैं वहां पे युवा साथियों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, और आपके बिल्कुल थोड़ी बहुत शर्म हो और आप समाज को अपना मानते हो और आप चाहते हो कि हमको समाज के हक और अधिकार मिले, तो आप सभी मिलकर हमारे साथ इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने का काम करें। गांव गांव ढाणी ढाणी जाए और लोगों को प्रचारित करने का काम करें। अरे वैसे भी तो तुम सोशल मीडिया पे फालतू की वीडियो में ये देखने में व्यस्त करते हो। अगर आप किसी वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचा देते हो और लोगों तक पूरी वीडियो पहुंचती है, पूर्वी राजस्थान में अगर बढ़िया तरह मजबूती से अगर आवाज उठेगी, नाथ समाज मजबूत होगा, डीएनटी समाज मजबूत होगा, और सरकार का जो 1 जुलाई को जो महापड़ाव है हमारा डीएनटी समाज का, उसको देख के सरकार झुकेगी। लेकिन वो तभी संभव है जब आपके जैसे अंदर जो पानी भरा हुआ है ना नसों में, उसको उन खून को दौड़ाओ अंदर, तभी जाके अपने हक और अधिकार मिलेंगे। अगर मेरी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ करना, लेकिन वास्तविकता यही है। थोड़ी बहुत भी अगर युवा साथियों तुम्हारे शर्म बची है तो अपनी आन बान और शान का सवाल है। आप अलवर में ऐसा जन सैलाब उमड़ा दो, महिलाओं को, पुरुषों को, युवा साथियों को जोड़कर, कि आने वाले समय में हमारी नस्लें याद करें। जिस प्रकार डीएनटी महासंगम में पूरा भगवा रंग से रंग गया था, उसी प्रकार हमें आज भी इस तरह की आवश्यकता है। आज समाज को तुम्हारी आवश्यकता है। मैं कहना चाहता हूँ जो समाज के नेता बन रहे हैं, जो समाज के प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, जो समाज के पदाधिकारी है, कि तुम्हारी आवश्यकता है आज समाज को। जो ये पगड़ी पहनाते हैं तुमको माला पहनाते हैं, सापे पहनाते हैं, उसका कर्ज उतारने का समय आ गया है। आप गांव गांव ढाणी ढाणी जाके लोगों को जागरूक करा। जनता ने आपको इसलिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं बनाया कि आप बैठ के पगड़ी बंधा के घर बैठ के मौज करो। आज समाज को तुम्हारी बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज समाज की कुर्बानी का समय है और आज हमारे आरक्षण की लड़ाई है। अगर आप इसमें आज भी समय नहीं देते हो तो आने वाली नस्लें तुम्हारे ऊपर गर्व नहीं करेगी। तुमको ये कहेगी कि हमारे दादा परदादा कायर थे, डरपोक थे, इसलिए पीछे हट गए। तो अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी अगर तुम्हारे अंदर खून में उबाल मचता है तो आप साथ लग जाओ और गांव गांव ढाणी ढाणी जाके इस आंदोलन को पूर्वी राजस्थान में इतना मजबूत कर दो कि आपको देख के सरकार के कान खड़े हो जाएं और सरकार हमारे हक और अधिकार मिल जाए। क्योंकि एक एक व्यक्ति गांव गांव ढाणी ढाणी में घूम घूम के और पूरे लोगों को निकाल के अलवर की धरती पर, उसके बाद में 15 जून को भरतपुर में, 18 जून को करौली में, 19 जून को सवाई माधोपुर में और 22 जून को दौसा में और 23 जून को सीकर झुंझुनू में आ जाओ।
साथियों, ऐसा वक्त तुमको ऐसा कोई दोबारा लालजी राय का नहीं मिलेगा जो आप उनके साथ मिलकर इस हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ सको। ऐसा समय कभी तुम्हारे पास दोबारा नहीं आएगा। अगर मेरी बात तुम्हारे थोड़ी बहुत भी लगी हो ना, तो घरों से निकलो और अलग जगह दो, और सरकार से आंखों में आंख मिला के अपन सवाल पूछने वाले हैं। तो आप सभी मिलकर इस आंदोलन को मजबूती करने का प्रदान करो। धन्यवाद। आदेश आदेश।